में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर अपनी मौत को दावत दे दी है। मोदी और शाह को फिर से आतंकियों ने छेड़ दिया है और उनको ये कितना भारी पड़ने वाला है, इसका इशारा पीएम मोदी ने मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब से ही कर दिया है। आज में आपके हैदराबाद के हैं। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो। ये हमले के बाद का वीडियो है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पहलगाम जहां पर वो जानवर आतंकवादियों ने नरसंहार किया, जहां चुन कर उन आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की, हिंदुओं को निशाना बनाया, उसके बाद उस जगह से जान बचाकर जब ये पर्यटक सुरक्षित स्थान की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अचानक से वहां पर भारतीय सेना के लोग जब इन्हें मिले तो उन पर भी ये पर्यटक शुरू में भरोसा नहीं कर पाए। पहलगाम में मारे गए 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए आर्मी इस वक्त पूरे एक्शन मोड में है। पहलगाम के आसपास सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया। 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। और कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे या इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी वीडियोस, ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरावती साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग हैं ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं, ये करते हैं। यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। ये जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामला हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के स्कूल्स के अंदर लोगों ने भाने बनाए हुए, लोगों ने मज्जे बांधी हुई है, गधे भैंसे बांधी हुई है यहाँ के स्कूलों के अंदर। सिर्फ लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाकये के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के, आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं, और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट है यार, ये क्या तरीका कार है मारने का? इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं करता। कौन लोग हैं फायदा हो सकता है? अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा इंडिया मुलविस है, राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में चले जाए इन इश्यूज़ पे जी, तो हम अपने पाकिस्तान को देखें, यहाँ पर भी हम जो कहते हैं कि कोई भी काम अगर हम ताकत के ज़ोर पे
या हम लोगों के जो वहाँ के जो पब्लिक ओपिनियन है उसके ख़िलाफ़ करते हैं तो वहाँ से आपको एक रिएक्शन आता है। अच्छा। जैसे यहाँ पर बलूचिस्तान में एक रिएक्शन आ रहा है, कुछ चीज़ें जो हमारी रियासत उनके विल के अगेंस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें एक गलत रिएक्शन मिल रहा है। इसी तरह वज़ीरिस्तान फाटा में जो एक गलत रिएक्शन मिला है हमें तालिबान और इन नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से। अच्छा। तो मेरा यही ख्याल है जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, हमास कर रहा है उनके ज्यूज़ के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जहाँ पर भी लोगों की विल के अगेंस्ट अगर कोई हुकूमत जाती है और कोई फ़ैसला करते हैं तो वहाँ पर लोगों का एक रिएक्शन होता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़, और मैं इस रिएक्शन को हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल समझता हूँ। आपने कहा कि जैसे बलूचिस्तान वाला सारा सीन आपने मुझे लगता है जैसे बयान किया कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो BLA ज़ाहिर है बलोच लिबरेशन आर्मी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और उन्होंने अभी जो ट्रेन अटैक हुआ, लेकिन सर इस चीज़ एक लिंक है। देखें उधर भी ID कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी ID कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे अटैकर ने बाकायदा तौर पे उनके ID कार्ड चेक किए हैं। देखिए जी, असल में बात यह है कि यहाँ पर भी एक कौम जो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो फिर जो वहाँ से प्रिविलेज कौम है उसको अपने जो इनके साथ मसाइल है उसका मुआरत इल्ज़ाम ठहराते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितने भी रिसोर्सेज है उनको यूज़ करके पंजाब लेके जाया जाता है और पंजाब वाले फिर उस पर फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और उसके उन्हीं फैक्ट्री से जो आमदन आता है उसको डिफेंस पे लगा के हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। तो यही एक बात जो है वहाँ पर इंडिया में भी है कि वहाँ पर समझते हैं कि जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे। लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो आईसिस क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तालिबान क्या है, ये तो एक स्टेट के एक्टर्स होते हैं जो कि पब्लिक के अगेंस्ट यूज़ करवाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा ने किया या इसने किया। लेकिन असल में ये एक पॉलिसीज़ होती है, जैसे जेडी वेंस अभी इन दिनों में गए हुए। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये और चाहते हैं, ये इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल करती हैं, उनका मफाद इस बात में है कि ये लोग लड़े रहें। ठीक है। एक अच्छा, दूसरे को अटैक करते इसमें अगर देखें इंडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ हैं, तो अभी ये वाकया हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर लेट्स सपोज कमीशन बना दिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए कि पाकिस्तान के भी अदारे हैं, ISI है, उनका भी अदारा रहा है, तो वो दोनों मिले अपना बैठ के बात करें और फिर इसके ऊपर तहकीकात करें, जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दे और पाकिस्तान भी साथ होगा। देखिए जी, मैं दोनों ममालिक के जो इनके जो रियासत के अपने दावेदार हैं कि हम लोग रियासत है, हम ये पाकिस्तान आर्मी है या इंडिया आर्मी है, हम लोग इन मुल्क को चलाते हैं, ये अगर करना चाहे ना, अगर ये करना चाहे, इनकी नीयत में हो और ये खुलूस के साथ अपने वतन के साथ मुखलिस हो, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। 78 साल से अब तक ये कुछ नहीं करते। इनकी जो सिटिंग है कुछ और है, जो मीटिंग है वो कुछ और है। अच्छा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक भी सुना है, फिल्में मैंने देखी हैं, इंडिया में बन रही है, पाकिस्तान से टेररिस्ट बन रहे हैं और वो इंडिया में जा रहे हैं, वो अपनी वारदात डाल के वापस हमारे जो फौजी, कौन सी पता नहीं, अजय की एक बड़ी मूवीज ऐसी इंडिया की मूवीज मैंने देखी है। जरा एक दूसरे के ऊपर क्यों एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करते हैं और ये बात को, इस शोले को हवा देते हैं। मैं यार इस चीज से बहुत डिसएग्री हूँ।